नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। साथियों, आज एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाह रहा हूं। 3 जेबें, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। अपने पेशे के लिहाज से आप आसान काम करना पसंद करेंगे या मुश्किल काम। जब भी हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की बात की जाती है तो हर समझदार इंसान स्मार्ट वर्क को पसंद करता है, क्योंकि ऐसा काम जो मशक्कत से भरपूर हो, जो आपको थका दे और आपकी सारी एनर्जी को भी खर्च कर दे, तो उस काम को कोई भी पसंद नहीं करता है। अलबत्ता उसके बरक्स इंसान अगर अपने जहन से काम ले, अपने काम और अपनी काबिलियत का जायजा लेकर आसान और स्मार्ट तरीके से काम को अंजाम दे, तो न सिर्फ वो परेशान होने और थकावट से बच जाएगा, बल्कि उसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल भी हो जाएगा। टिमोथी फेरस जो एक अमेरिकी कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने द 4 आवर वर्क वीक के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी अपनी आमदनी से ज्यादा कमाई कर सकता है। इस तरीक़ेकार को समझाने के लिए उन्होंने 4 तरीके बताए हैं। नंबर 1, आमदन नहीं, वक्त अहम है। इस तकनीक को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। यासिर और फहद 2 दोस्त हैं। यासिर की आमदनी 1 लाख रुपए और फहद की 2 लाख रुपए है। यासिर हफ्ते में 10 घंटे काम करता है और फहद हफ्ते में 80 घंटे काम करता है। इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यासिर की आमदनी फहद से कम है, लेकिन अगर फी घंटा आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो मालूम होगा कि यासिर ज्यादा कमा रहा है। फहद की आमदनी अगरचे ज्यादा है, लेकिन वह अपना वक्त भी काफी ज्यादा दे रहा है, जबकि फहद के पास काम करने के बाद भरपूर वक्त है। इससे साबित होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वह दौलतमंद नहीं बल्कि मालदार वो है जो अपना ज्यादा वक्त अपने लिए बचा सकता है। नंबर 2, हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इस किताब का दूसरा नुक्ता है, जिसमें बताया गया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर चीज से बाखबर होना या बेतहाशा मालूमात जमा करने की जरूरत बल्कि मुअस्सर इल्म की जरूरत है। आपको वह तमाम चीजें छोड़ देनी चाहिए जो आपका वक्त जाया कर रही हैं। आपने जो कुछ पढ़ा, सुना या सीखा उसका जायजा लें और जो चीजें आपके काम की नहीं हैं उसे अपने जहन से डिलीट कर दें। नंबर 3, हर काम आपके करने का नहीं है। किताब का तीसरा फलसफा यह बताता है कि हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप वह काम दूसरे फर्द से भी करवा सकते हैं। आज इंटरनेट पर हर तरह के फ्रीलांसर बआसानी दस्तयाब हैं। आपको अगर कोई काम ऐसा मिल गया जिसके लिए आपको बड़ी मशक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा हरगिज ना करें, बल्कि किसी दूसरे माहिर से करवा लें। इसका फायदा ये होगा कि आपका कीमती वक्त बच जाएगा। नंबर 4, काम के वक्त को कम करना। बहुत से लोगों के लिए ये फलसफा कबूल करना शायद आसान ना हो, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि अगर आप मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत ऐसा कर लें तो आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंसान जो भी मुलाजमत करता है किसी काबिलियत की बुनियाद पर ही करता है। आपके अंदर जो भी सलाहियत है उसके मुताबिक आप इंटरनेट या दीगर जराए से काम ढूंढें। आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा। इब्तिदा में आप अपने हफ्ते इतवार की छुट्टी को काम में लाएं। आगाज कुछ मुश्किल होगा, लेकिन कुछ अरसा की मेहनत और मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी से आपका शेड्यूल बन जाएगा। फिर आप मुलाजिमत छोड़ना भी चाहें तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नेज ये कि हफ्ता इतवार के अलावा बाकी दिन आपके होंगे, जिनमें आप अपने लिए वक्त निकाल कर कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी भरपूर वक्त दे सकते हैं। एक अहम फलसफा, इस किताब में एक अहम फलसफा और भी बयान किया गया है। फेरस कहते हैं कि फर्ज करें एक इंसान की जिंदगी 80 साल की है और इन 80 सालों को 20 साल के दौरान से 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। अब यह बात समझने की है कि भरपूर और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए
इंसान के पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है और वो 3 चीजें हैं वक्त, पैसा और एनर्जी। अलमिया ये है कि इंसान की जिंदगी के पहले 20 साल में 2 चीजें वक्त और एनर्जी तो होती हैं, लेकिन एक चीज पैसा नहीं होती। इस मरहले में वक्त बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी और ताकत इंतहा की होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। अगले 20 साल में 2 चीजें पैसा और एनर्जी तो होती है, लेकिन एक चीज वक्त नहीं होती। उसके अगले 20 साल में उसके पास 2 चीजें पैसा और वक्त तो होता है, लेकिन एक चीज एनर्जी नहीं होती। वक्त खुला होता है, पैसा भी बहुत होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती। यहाँ पहुंचकर इंसान की उम्र 60 साल हो चुकी होती है। अब इसके बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि इंसान दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त तरजीहात का तायन कर ले कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें अहम हैं। 5 चीजें इंसान की जिंदगी में निहायत अहमियत के हामिल हैं। अगर इंसान इन 5 चीजों को मुतय्यन करके जिंदगी न गुजारे तो वक्त गुजर जाता है, लेकिन बाद में उसके पास सवाए पछतावे के और कुछ नहीं रहता। इंसान के लिबास में अगरचे एक जेब होती है, लेकिन इस जिंदगी में अल्लाह ने उसको 3 जेबें दी होती हैं, एक वक्त की, दूसरी एनर्जी की और तीसरी वसाइल और पैसों की। अब इन तीनों को कहां पर लगाना है, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले उन 5 चीजों के बारे में दुरुस्त इक़दाम उठाएं। नंबर 1, सेहत। सेहत ऐसी चीज है जिसके बदौलत आप सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए इस पर कभी समझौता न करें। इसके साथ साथ अपनी जात पर सरमायाकारी यानी खुद पर मेहनत और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें, जिसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के सेमिनार और किताबें पढ़कर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 2, फैमिली। यह जिंदगी का सबसे अहम आंसर है। एक सेहतमंद और खुशहाल फैमिली इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसमें इंसान के ताल्लुकात अच्छे हों, जिसमें घर सुकून का बायस हो, जिसमें इंसान कुर्बानी दे तो उसको मजा आए, जिसमें जग राता हो लेकिन आप खुश हों। अपनों के लिए कुर्बानी देते वक्त अगर आपको राहत मिलती है तो समझें कि आप खुशहाल इंसान हैं। लेकिन अगर घर में यह बात हो कि तुम पालो, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ये चीजें इंसान को नफ्सियाती बीमार बना देती। अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी जिंदगी में आगे बढ़ाना और चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाएं, क्योंकि इंसान फकत खुद कामयाब हो जाए तो वो कामयाब नहीं रह सकता, अपने साथ चलने वालों को भी कामयाब करना पड़ता है। मैंने बड़े बड़े कामयाब वकील और प्रोफेशनल लोग देखे हैं जो खुद कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन अपनी औलाद को कामयाब ना बना सके। तब मुझे समझ आई अपने साथ अपनी फैमिली को भी कामयाब करना बहुत जरूरी है। फैमिली की कामयाबी यह है कि अगर बाप 100 पर है तो बेटे को कम से कम 50 पर होना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि सुकरात का बेटा भी सुकरात ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि वालिदैन की बदनामी का सबब ना बने। नंबर 3, प्रोफेशन यानी पेशा। ये वो अहम चीज है जिसके जरिए इंसान पैसे कमाता है, अपना नाम, अपनी पहचान बनाता है और इसी से अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करता है। नंबर 4, समाजी जिंदगी। एक गोरे का कहना है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी हैवान है। इसमें से अगर सोशल का लफ्ज हटा दें तो हैवान रह जाता है, जिससे साबित होता है कि समाज और माशरत के बगैर इंसान का महजब होना और तरक्की याफ्ता होना बहुत मुश्किल है। हर वो इंसान जो समाज से हटकर रह रहा है वो आपको तकलीफ में मुब्तला मिलेगा, वह परेशान और खुद को अजियत देता नजर आएगा। जो भी इंसान बेजार होकर दुनिया से भागना शुरू करता है तो समझ लो कि उसमें इंसानों वाली सिफात कम हो रही है। हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ दोस्ती का तस्वुर ही बिगड़ चुका है। मेरे नजदीक दोस्त वो है जिसके लिए इंसान कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाए, अपना आप लगाने को दिल करे और उसकी गलती को खुश दिली से माफ कर दे। नंबर 5, ऐकान नजरियात। इसका मफ़हूम बहुत वसी है। ये आपका अपने रब पर यकीन भी हो सकता है, अपने आप पर यकीन भी हो सकता है और इस
सिस्टम पर भी आपका जिस चीज के बारे में जैसा यकीन और नजरिया होगा वैसे ही वो चीज आपकी जिंदगी में दखल अंदाज होगी और आपको तरक्की या तंजिली की तरफ लेकर जाएगी। आपकी दीनी और दुनियावी कामयाबी आपके ऐकान और नजरियात पर मुनहसर है। मुनहसर ये कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए 3 चीजें दरकार हैं, पैसा, वक्त और एनर्जी। इसके साथ साथ 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपने भरपूर अहमियत देनी है और उनके बारे में दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना है। आपने अपनी एनर्जी लगानी है तो अपने आप पर लगाएं, अपनी फैमिली पर लगाएं जो कभी बेवफाई नहीं करती। अगर कभी कर भी ले तो आपका सवाब जाया नहीं जाता। इसी तरह अपने प्रोफेशन, समाजी ताल्लुक और अपने ऐकान और नजरियात पर भी इंसान को अपनी भरपूर काबिलियत लगानी चाहिए। फुर्सत हो और इंसान उससे काम न ले तो ये बदकिस्मती की अलामत है, क्योंकि वक्त ने गुजर ही जाना है। लम्हे दिनों में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और फिर सालों में बदल जाते हैं और इसी तरह करते करते न जाने कब जिंदगी खत्म हो जाती है। अलबत्ता खुशकिस्मत इंसान वो है जो वक्त, पैसा और एनर्जी को अपनी अहम तरीन चीजों में लगाए और दुरुस्त वक्त पर बेहतरीन फैसला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।